हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण। यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनीता अर्पण में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए देखते हैं, आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आपका स्टार्ट होती है कैलकुलस। क्या स्टार्ट होती है? कैलकुलस। कैलकुलस में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। कैलकुलस में 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक जो चैप्टर कवर करती है वो करती है कैलकुलस की। कैलकुलस से टोटल 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसको, इस 5 चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। सबसे पहले अब हम इसी 5 चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। और इसके पीछे रीजन ये है कि इस चैप्टर को आते आते बच्चे लोग को सोचते हैं कि बहुत ये मतलब कि समझने में थोड़ा देर हो जाती है। इसीलिए हम सबसे पहले त्रिकोणमिति के बाद इसी चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जो कि कहा जाता है कि सबसे हार्ड चैप्टर है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान चैप्टर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आपको हल्के में भी नहीं लेना है, तो ये भी नहीं सोचना है कि ये हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि नहीं होगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीका से हम लोग कर सकते हैं, बस समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखेंगे इसमें कि चैप्टर में ऐसा क्या है कि इससे सिर्फ 5, 6, 7, 8 टोटल 13 चैप्टर आप लोगों का है, जिसमें से सिर्फ 5 चैप्टर से लगभग 45% कवर कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले 5 नंबर चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन, जिसमें से दिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर बांटा है। तो कंटिन्यूटी फर्स्ट जो सातत्य है ये 5.1 में पढ़ना है, और अवकलनीयता 5.2 से लेकर जितने भी इसमें एक्सरसाइज है सब में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सातत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सातत्य। सातत्य का मतलब ही आपको इस वर्ड से ही, इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सातत्य मतलब क्या होता है। लगातार किसी भी चीज को लगातार करना सातत्य होता है। जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ाई ही किए हैं, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहीं भी तोड़े नहीं है। तो अगर कहीं टूट गया तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, असंतत्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। लगातार जिसमें भी कोई चीज हो वो कंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ से समझिए कि सातत्य क्या है। देखिए ये ग्राफ है आपका, इसमें आप सिंपल सा ग्राफ लेते हैं x डैश y और y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ लिए, ये कहीं टूट रही है? नहीं टूट रही है ना, तो ये सातत्य है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा ग्राफ लेते हैं और इसमें भी ये आपका x है, x डैश है, x y और y डैश है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीका से टूटा हुआ ले सकते हैं, या फिर ऐसा ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसा x डैश y, सॉरी हाँ ठीक तो है, y और y डैश। अब इसको ऐसा भी ऐसे गया, फिर नीचे, फिर ऐसे, इस तरीका से भी। तो ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गया, ये नीचे आ गया फिर जाकर ऊपर हुआ, ये डिसकंटिन्यूटी हो गया। ये भी डिसकंटिन्यूटी इसको अलग कर रहा है, भाग को तोड़ रहा है, हटा रहा है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूटी है, संतत्य है। और ये असंतत्य हो जाएगा, ये भी असंतत्य है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताए हैं कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी है क्या। यही है आपका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान पढ़े होंगे 11th में लिमिट पढ़ना था एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ना था? लिमिट। जो कि 11th का एक्सरसाइज
13 में है, 13 लेसन में आपको पढ़ना था लिमिट। उसी से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन बनेगा। जो लोग पढ़े हैं वो तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस 2 फॉर्मूला है, उसको अगर हम समझ जाएंगे तो पूरा इसका चैप्टर 34 क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इस पे फॉलो करेंगे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो वास्तविक संख्या में है, वास्तविक संख्या में है। फर्स्ट के लिए बता रहे हैं एफ एक्स बराबर वास्तविक संख्या है और बिंदु एक्स बराबर ए है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, और एफ ए यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट यानी क्या, अचर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अचर। ऐसा हो तो यह एक्स बराबर ए पर बिंदु, एक्स बराबर ए पर फलन, फलन क्या हो जाएगा, संतत होगा। ठीक है, ये तो अभी देखिए, आपको पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। दूसरा है कि कोई भी बिंदु है मान लीजिए, फिर उसी तरह से एफ एक्स बराबर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और एक्स बिंदु जो है एक्स बराबर ए है, तो इसमें होता है, देखिए हम लोग लिमिट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई LIM भी लिखते हैं, हम LT सिर्फ लिखते आए हैं। अब देखिए अपना तरीका को बदलने से क्या होता है ना, कि आदत यही बैठी हुई है, अगर हम फिर ये लिखना स्टार्ट कर दें तो कहीं कहीं फिर यही आ जाएगा। तो इसलिए मेरा जो आदत है उसी को आप जैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, सॉरी एच टेंस टू 0 लेते हैं। एच एक एकदम छोटा सा वैल्यू है, वो भी बिलोंग्स करेगा 0 में, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए। इसीलिए x बराबर a पर बिंदु संतत्य होगा, बिंदु संतत्य होगा। बस इसी को याद रखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। बिहार बोर्ड 2025 को देखते हुए, यूपी बोर्ड 2025 को देखते हुए, और भी जो हिंदी मीडियम बोर्ड है उसको देखते हुए, जो NCERT बुक में फॉलो कर रही है, जो आपका सिलेबस है उसको देखते हुए ही ज़्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए आपको संतत्य और असंतत्य पढ़ना है। असंतत्य अभी बस ये जान लेना है कि अगर ये तीनों बराबर आ रहा है तो संतत्य होगा, और बराबर नहीं है तो असंतत्य। असंतत्य के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में आगे जब आप BSc MSc करेंगे तो उसमें पूरा डीपली बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, हमको जितना से काम है उतना ही चलेंगे। हमें अभी संतत्य से मतलब है तो संतत्य का ही देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इतना बराबर इतना बराबर इतना हो रहा है तो x बराबर a पर बिंदु क्या होगा, संतत्य होगा। ये तीनों कंडीशन को फॉलो होगा, तब ये तीनों जब बराबर आएगी तब यह बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, संतत्य होगा। आप बोलेंगे कि आप ये भी लिखा है संतत्य, क्वेश्चन तो आप लोग उठा सकते हैं, या माइंड में अगर हम भी आपकी जगह पर एक स्टूडेंट थे तो मेरे माइंड में भी यही सेट होता कि आप 2 फॉर्मूला लिखाए हैं तो हम कहाँ कौन सा फॉर्मूला, तो ध्यान रखेंगे। यदि जो सिंगल कोई बिंदु से पूछ रहा है संतत्य की जांच, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। मान लीजिए कि कह दिया आपको कि x बराबर 2 पर आप संतत्य की जांच करें, ठीक है, तो x बराबर 2 पर अगर संतत्य की जांच करने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है कि इस तरह से फंक्शन f(x) बराबर 4 आएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा x ग्रेटर देन 2, यानी ये जो x का वैल्यू है 2 से क्या है, बड़ा है। फिर कहीं लिखेगा 1 x लेस देन 1, यानी 1 से छोटा है, कहीं इक्वल। तो जहां पर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, लेस ग्रेटर इक्वल, बस इसी चीज को माइंड में सेट रखना है कि जहां लेस ग्रेटर इक्वल एक ही बिंदु पर दे रहा है तो वहां पे हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इक्वल का
बिंदु में इक्वल का है तो वहां पर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब मान लीजिए कि हम कैसे इसको अचर को कंटिन्यूटी को चेक करते हैं ग्राफ से। ये तो लिमिट से बताएंगे ही, देखिए ग्राफ से भी एक सीखिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि यही एक्सिस है, एक्स है, एक्स वाई है, एक्स डैश है और वाई डैश है। आप लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीका से, -1 -2 ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, छोड़िए, -2 1 2 3 4 जो भी अगर जहाँ तक स्पेस है 1 2 3 4। मान लीजिए x बराबर 2 है या 3 है, मान लीजिए 3 है, चलिए 2 पे थोड़ा सा अटरा था, x बराबर 3। तो यहाँ x, आप जो ग्राफ खींचते हैं वो x बराबर 3 का कहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे। टेढ़ा हो रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो x बराबर 3 पे यहाँ पे ग्राफ जब खींच रहे हैं तो यहाँ कहीं भी क्या टूटा हुआ लग रहा है, कंटिन्यूटी है, लगातार इसमें है या नहीं, कि कहीं मतलब टूट रहा है अलग अलग होकर फिर से ज्वाइंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, लगातार है। तो ये इसीलिए इस बिंदु पे हमेशा, यानी कोई भी अचर राशि आप 2 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, सॉरी 4 तो होगा, मतलब इसको सीधा लाइन खींचेंगे तो 4 पे भी आप क्या देख रहे हैं कि सब पे ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट पे ये हमेशा अचर होता है। ठीक है, लेकिन आपको यही हमेशा सिद्ध करना होगा, आपको दिखाना होगा। तो आप ग्राफ से नहीं दिखाएंगे ना, यहाँ लिमिट से दिखा रहा है तो लिमिट से इसी फॉर्मूला को यूज करके हम दिखाएंगे कि ये क्या होता है, सतत होता है। और इसमें जब इस तरीका का कंडीशन आएगा लेस ग्रेटर इक्वल, तो इसमें कभी कभी क्या होगा, तीनों बराबर भी हो जाएगा, कहीं क्या होगा कि 2 बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, कहीं पहला तीसरा बराबर हो गया, दूसरा बराबर नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये सेट रखना है कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये और ये तीनों बराबर होगा, तीनों जब इक्वल होगा तभी। अगर एक भी इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूटी असंतत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ज़्यादा लेक्चर देने से माइंड हैंग करने लगता है, इसलिए अब ज़्यादा लेक्चर भी नहीं, हम एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के पे क्वेश्चन से लेकर आपको जब बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। यहाँ 3 पॉइंट दे रखा है, तीनों पे आपको अलग अलग निकालना है। यहाँ ग्रेटर लेस इक्वल नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। दिया है f(x) बराबर 5x - 3। ठीक है, और बिंदु किस पे निकालेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर कर देंगे, फर्स्ट बिंदु x बराबर 0 पर। तो देखिए यहाँ 0 पर लेंगे तो फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू किस पे, 0, f(x) बराबर, तो लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) का वैल्यू यहाँ कितना है, 5x - 3। अब जब लिमिट को इसमें जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो x किस में बदल जाएगा, 0 में। तो यहाँ पे जब x 0 में बदलेगा तो लिमिट हट जाएगा। 5 गुने 0 -3 बराबर 0 - 3 इक्वल टू कितना, -3 बराबर क्या आ गया बताइए आप लोग, कांस्टेंट। इसीलिए x बराबर 0 पर फलन, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहता है, देखिए यहाँ फलन लिखा हुआ ना, x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। एक बिंदु पे हो गया, अब दूसरे पे भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। दूसरा बिंदु x बराबर -3 पर, तो लिमिट एकदम
अगर जो पढ़े हैं लिमिट वो तो और आसानी से इसको समझ जाएंगे। 11th में जो पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे करते कुछ नहीं, फॉर्मूला को ही लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू, यहाँ a था फॉर्मूला पे, लेकिन अब यहाँ a का वैल्यू डाल रहे हैं तो a का वैल्यू -3 है तो -3 डालेंगे और fx ही लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ पे fx है तो fx का वैल्यू डाल देंगे 5x -3। अब यहाँ पे -3 इसमें जब पुट करेंगे तो लिमिट खत्म हो जाएगा, 5 -3 ये -3 तो था ही, x का वैल्यू सिर्फ -3 डाले, 5 या 15 -15 -3 बराबर -18 बराबर क्या, कांस्टेंट। अच्छा इसीलिए ये कांस्टेंट है -18 तो इसीलिए x बराबर -3 पर फलन क्या हो गया, संतत होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग x बराबर 5 पे निकाल लेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 5 डालेंगे और 5 या 15 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 12, बस इसका 12 कांस्टेंट आ गया। x बराबर 5 पर भी फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x बराबर 3 पर फलन इतना के सातत्य की जांच कीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ x बराबर 3 दिया हुआ है, कहीं कहीं क्या होता है ना कि कुछ दिया हुआ ही नहीं रहता है और कहता है कि सातत्य की जांच करें, तो क्या करेंगे वहाँ पर अपने बस से कोई कांस्टेंट मान लेंगे। मान लीजिए कि कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं तो c ही मान लीजिए, नहीं तो आपको a b c d कुछ भी मानना है मानकर उस पर हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो अभी बिंदु दिया हुआ है, वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। चलिए पहले इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है fx बराबर 2x स्क्वायर -1 और बिंदु दिया हुआ है x बराबर 3। तो चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 fx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और fx का वैल्यू 2x स्क्वायर -1। अब यहाँ पे x का वैल्यू डाल दीजिए 3, तो 2 × 2 का स्क्वायर -1। जैसे ही x का वैल्यू पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 -1 बराबर 7 बराबर क्या, कांस्टेंट। इसीलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन संतत है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आता है उसको समझने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको ये छोटा छोटा सीखना पड़ेगा ना कि वैल्यू ऑफ कैसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बेसिक है अभी, और इसको जब बनाते जाइएगा तो आगे क्वेश्चन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और इससे क्वेश्चन 5 नंबर 4 नंबर में पूछता ही रहता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से देखेंगे। आज यही तक फर्स्ट डे क्लास था इसका, माइंड हैक ना करें, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही लेकर चलेंगे जितना कि आपका माइंड में सेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से कल चलेंगे, कल 8-10 क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे लिए एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।